अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी गए होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ हैं और आप वहाँ हैं। कमाल कर दिया जनाब कि आप हैं हमारे साथ, आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं, तो साथ एक ज़बरदस्त कारवा बन जाता है और ये कारवा के साथ साथ चलता रहे तो फिर बहुत सी मंजिलें आसान हो जाती हैं। इसी तरीके से आज इस मंजिल को अबूर करने के लिए एक और आए हैं हाजिर, जहाँ है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उनके आज रेजिडेंस यानी कि घर पर मौजूद हैं। और ये मेट्रोपोल का इलाका कहलाता है करीब में। सामने मेरे जो है अगर देखा जाए तो हमारे इस वक्त फ्रे हॉल मौजूद है। यहाँ आने का जो मकसद है अब वो आपको बता देते हैं कि यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं अपने बच्चों के साथ। कॉलेज कंपटीशन है कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के ऊपर और उस पर उनकी गुफ्तगू है, डिबेट है और सवालात हैं। बड़ा ज़बरदस्त उनकी नॉलेज को और ग्रो करना है कि आज के नौजवानों को ये पता होना चाहिए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने कितनी हद तक मेहनत के साथ बाद और इस मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, एक इस्लामी स्टेट, और हमारे लिए उन्होंने जो है अपनी जदोजहद के साथ, अपनी टीम के साथ जो है हमें ये दिया अल्लाह के करम से। तो आज हम खैर औफियत के साथ इस यहाँ पर हैं मौजूद, सुख का सांस ले रहे हैं। एक इस्लामिक स्टेट में फ़ख्र है। और आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, जानते हैं कि इसकी सेंस कितनी कॉमन है कितनी नहीं, हो जानेंगे भी कि कौन क्या कर रहा है, क्या प्लानिंग है, क्या आगे हो रहा है और क्या नहीं। तो जनाब कुछ सीखेंगे, सिखाएंगे, कुछ आप तक पहुँचाएंगे। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? कुलसुम रुबाब रफ़ीक। पता? कहाँ का पता? बहरिया यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह, क्या कहने। आप कहाँ से हैं? बहरिया यूनिवर्सिटी। अच्छा, दोनों बहरिया से आए हैं। बहरिया को ये बात पता है कि आप यहाँ आए? जी जी। माशाल्लाह, बहरिया वाले खुद लेकर आए? भेजा है हमें। अरे भेजा है कि जाओ खुदा के वास्ते कुछ करके आओ। तुम लोग यहाँ घूमते फिरते रहते हो, क्लासेस लेते रहते हो, लेकिन नाक में दम किया हुआ, कुछ करके दिखाओ। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह। कौन से सेमेस्टर में ये बताओ? फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर। क्यों है फोर्थ सेमेस्टर में, क्या पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से? पब्लिक हेल्थ। अरे यार, पब्लिक की तो हेल्थ ख़राब हुई पड़ी है यहाँ पे तो। इसीलिए तो एक्टिव हुए हैं हम। हाँ, ये आप स्टूडेंट इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आया कि ये अमल कर पाएंगे आप लोग? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, और अभी से कर रहे हैं हम। अरे माशाल्लाह। तो ये लोग तो बाज ही नहीं आ रहे ऑनलाइन। फूड तो फलाना दिमागा फला के वही के कबाब खा लूँगा या मैं फला चीज़ मंगवा लूँगा, निहारी खाऊंगा जावेद की, तो मज़ा दोबारा हो जाएगा। हमारी अवेयरनेस अभी भी जारी है, ये वो जारी कभी है। खत्म नहीं होगी। क्या बात है। ये हुई ना हम अपना ट्राई भरपूर करेंगे, आगे पब्लिक पे है ना। डिपेंड करता है। बाकी लोग अपने खुद किया कर्म कबाड़ा करते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप कबाड़ा करेंगे अपना तो एंड ऑफ टाइम आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो इसमें डॉक्टर साहब की पार्टी होगी और फार्मासिस्ट की भी पार्टी होगी और इनकी भी हो जाएगी इस बार। तो ये बिजनेस चलेगा, पूरा सिस्टम चलेगा, तो फिर मज़ा आएगा। तो आप खाएं, जितना खाना खाएं, है ना। बिल्कुल ऐसा हाँ, ही है। नहीं आप लोग बोला करें खाओ, अरे खाओगे तो पार्टी बनेगी ना। बिल्कुल। अच्छा, न्यूट्रिशन फूड। हाँ, वेरी गुड। अच्छा भाई, ये बताएं कैसा जा रहा है? अच्छा जा ये रहा वाला है? हाँ, काम? यही वाला ऑब्वियसली। ये तो नहीं अच्छा जा रहा। अच्छा नहीं जा रहा? क्यों, नहीं। वजह क्या है? कह रही अच्छा नहीं जा रहा? फिलहाल तो हमारे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो नहीं हम नहीं, लोग 2 सवाल थे क्या, वो बताओगी मुझे ज़रा? सवाल थे क्या? सवाल क्या था? सवाल बेसिकली ना 2 थे, उसमें एक में आंसर 1913 था और एक में कुछ और था, और हम लगातार आंसर दे रहे थे 1906 तो कंफ्यूज हो गए थे हम लोग। कंफ्यूज किया था? बहुत था, प्रेशर बहुत। क्यों देते हैं ये प्रेशर? है नहीं, बच्चों को घबरा देते हैं जी मतलब। जी। मैं प्रेशर दे रहा हूँ आपको? नहीं दे रहा हूँ, आराम से लोग घबराते हैं, ज़्यादा। है ना। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा यार, ऐसे स्टूडेंट के ऊपर इतना प्रेशर मत डालें। जहाँ डालना है वहाँ प्रेशर डालें, वहाँ हमारा बस नहीं चलता, और फिर हम पे जब प्रेशर पड़ता है तो फिर हम फंस जाते हैं, फिर हमको काम करने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना। नहीं, स्टूडेंट के साथ थोड़ा हमें मिलजुल कर, लेकिन पता है मेरे ख्याल से स्टूडेंट, ये टीचर जो है ना हमारे, वो इसलिए करते हैं ताकि आप कुछ सीखें, क्रॉस बिल्कुल ऐसे ही हमने सीखा भी वो है ना। यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, बहुत बूस्टअप हुआ हम यहाँ पर। अरे माशाल्लाह, क्या बात है भाई। और अभी आज का यहाँ इतनी अच्छी जगह पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बस ज़्यादा अच्छी चीज़ है, हमारी पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी, एस्थेटिक पिक्चर्स आएंगी। असल गेम ही टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ओह माय गॉड, ओए होए। हाँ, ये बात तो सही जी, बात जी। है। नहीं, वो तो वैसे मजाकतन बात कर रहा हूँ, लेकिन आई नो कि यार पिक्चर तो बहुत अच्छी, क्योंकि वेदर बड़ा बैलेंस है ना, और एनवायरनमेंट बड़ा क्लासी है, तो आप लोग चुन चुन के तस्वीरें ले रहे हैं। ओए होए, तो ये यादें फिर रहेंगी भी साथ। बिल्कुल एंजॉय करेंगे, अब आए तो माशाल्लाह। ओके जी, सवाल ऐसा है अब आपसे, क्योंकि ये तो कोई काम की बात, कुछ सीखा सिखा और आप तक पहुँचाने की कोशिश की। सवाल ये है कि जो एफिल टावर है ये कहाँ है, देखा आपने कभी? आई गेस हमारी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में है। माशाल्लाह, कितने एफिल टावर है भाई? पेरिस में। पेरिस में पेरिस में इनका कहना है। पेरिस में क्या कंट्री पूछ रहा हूँ मैं तो, ये तो शहर हो गया। कंट्री पता है आपको? कंट्री परफ्यूम बड़े मशहूर हैं वहाँ के।
थोड़ा आसान कर दूँ। अच्छा, ये गुलकार भी लगते हैं थोड़े थोड़े, सॉरी। हाँ बताइए, एफ से आता है? फ्रांस। फ्रांस है भाई। थोड़ा सा बताओ जताओ फिर काम हो जाता है भाई। मुझे ये बताओ वो कौन सी कॉल है जो आती तो है पर बात नहीं होती यार? ये कौन सी कॉल है? आती तो है लेकिन बात नहीं हाँ होती। आती तो है पर बात नहीं होती। आती है, बात नहीं होती। उसे क्या कहते हैं? सिम, जो इमरजेंसी कॉल्स होती हैं। इमरजेंसी कॉल नहीं आती तो नहीं, है नहीं, भाई, बात नहीं होती। इससे कॉमन सेंस टाइप का फील आ रहा है थॉट्स में। आती तो है, आपको महसूस आ रही है, अच्छा 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 आसफा की कॉल आ रही है, लेकिन बट बात नहीं होती। पता नहीं क्यों नहीं करते लोग बात, मैं देखते रहते हैं ऐसे करके। उससे क्या कहेंगे? फिर वो बंद हो जाती है बेचारी। हिपोक्रेट पर्सन ही ऐसा करता है। हाँ। आपके ख्याल में आती है पर बात नहीं होती, या तो इंसान मसरूफ़ होता है या दिल नहीं चाह रहा होता उठाने का। उससे कहेंगे क्या बाद में जब वो ख़त्म हो जाएगी तो? उस पर लिखा हुआ आ रहा होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट की जो कॉल, हाँ जो टेक्स्ट टेक्स्ट पहुँचे भी लोग भाई, माशाल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? ज़ैनब हबीब। इकरा। नाम पता पता? बहरिया यूनिवर्सिटी। बहरिया यूनिवर्सिटी। हाँ, बहरिया यूनिवर्सिटी। रिहाइश का करीब है दूर है? गुलशन इकबाल। अरे फिर ठीक है, लांडी साइड। नहीं करो, बहुत दूर है। अरे यार मासूम लोग हैं। कोई निकलती है यूनिवर्सिटी पहुंचने सुबह के लिए। 6 बजे निकलते हैं, बड़ी आपकी आपकी हिम्मत को सलाम है। कैंसिल कर देते हैं यूनिवर्सिटी बुला के। कितनी तकलीफ होती क्या, बताएं बताएं बहरिया वालों, सुनो, अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। मेरे पास अल्फाज भी खत्म हो जाते हैं। टीवी चैनल है, वरना मैं बहुत कुछ बोल देती। फोन बंद करके रख दो, क्लास में पहुंचो, क्लास खाली होती है, ओह कोई माय, भी नहीं ये आया तो होता। बड़ा बैड सीन हो जाता है यार कि बंदा इतनी दूर से तैयारी कर आए कि आज हमने फलां क्लास लेनी है। इसीलिए ये क्लास की सीआर बन गई ताकि टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग कर ले। वाह वाह वाह, ये सही है, आपने अख्तियारात ले जी लिए। बिल्कुल, ये आपने वो नहीं दे रहे तो हमने खुद ले लिए। ये देखा ना, ये ऐसे लोग बहुत कामयाब होते हैं। अख्तियारात ले लो, कब्जा कर लो, कब्जा माफिया। ओए सॉरी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा भाई क्या पढ़ रहे हैं पहले तो ये बताएं? इंटरनेशनल रिलेशंस। अरे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात। Yes. कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छे, नहीं हमारे औरों के साथ बहुत ज्यादा है, है ना? इख्तिलाफात चल रहे हैं फिलहाल। पाकिस्तान तो फिलहाल इस वक्त देखे ना, डिप्लोमेसी में चल रहा है, स्मार्ट डिप्लोमेसी, स्मार्ट मैं अच्छा ओके फाइन। आप ये देखें ना कि कतर में भाई पाकिस्तान और भाई यूएन काउंसिल के आप प्रेसिडेंट हैं वो यार। अपोलोजाइज किया इसराइल ने Oh my हमें, ये तो बड़ा God, फखर का yes. मूवमेंट ना हम सबके ऐसे लिए। थोड़ी ना, मतलब यार लेवल ही है थोड़ी। भाई, लेवल अपना ऐसे लेवल अलग है बिल्कुल। हाँ, लेवल अलग है भाई, बीइंग मुस्लिम और हमारा ईमान पर हमारा सारा बिल्कुल। सिलसिला। तो हम तो भाई आन आए जहान आए, हम तो उड़ा के रख देंगे, सही है? जी बिल्कुल। वेरी गुड हो गया। और ये पाकिस्तान और ये जो था और एक जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, ये दोनों जो है मजहब के नाम पे बने थे, ऐसे ही था? यस। माशाल्लाह। अच्छा अभी कौन सा सेमेस्टर चल रहा है ये बताएं? 7th लास्ट ईयर अरे है। लास्ट ईयर है, चलो माशाल्लाह। और इंटरनेशनल लेने की वजह क्या थी इसकी? सीएसएस करना है, सिविल सर्विसेज में। इंशाल्लाह ताला भाई एक दिन आपको सीएसएस दोनों का ही प्लान जी है? बिल्कुल, यही ड्रीम है हम यही दोनों प्लान का। है, वेरी गुड। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम क्यों आए, बड़ी प्यारी जगह है ये, सबसे पहले यहाँ पर तो हम तो क्विज कंपटीशन के लिए आए थे। हैं। अरे वेरी नाइस माशाल्लाह। तो सवालात सही जवाब दे दिए, क्वालिफाई हो गए नेक्स्ट राउंड के लिए। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। दोनों ने एक साथ की मिली भगत थी है? जी, हम टीम में हैं, एक ही टीम है हमारी। एक ही टीम है, यानी वो भी आपके साथ हैं? हाँ, वो भी हमारे वो साथ जूनियर हैं? नहीं, हाँ वो जूनियर है लेकिन टीम अलग है, उनकी अलग है। वो अलग है, चलो वेरी गुड। तो सवालात जो थे वो कोई एक आध जरा बताएं हमारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, थोड़ा सा भूल भाल गए हैं थोड़ा सा। एक था 1905 में मुस्लिम लीग में कायद आज़म किसके पर्सनल सेक्रेटरी रहे थे, तो उसका जवाब था दादा भाई नौरोजी। और दूसरा था कि पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड किसको कहा जाता है, तो ज़ियारत को कहा जाता है। और इसके अलावा था कि जिना दी क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान किसने लिखी है, तो वो स्टानले वॉलपर्ड ने लिखी है। और इसके अलावा था कि कायद आज़म के वफ़ात के वक्त उनकी उम्र क्या थी, वो थी 71 साल 8 माह 18 दिन। वाह जी वाह, ज़बरदस्त यार, माशाल्लाह तो ये माशाल्लाह। भी याद किया है कि वो कब फोत हुए थे, एग्जैक्ट टाइम तक 10:25 तक वो फोत हुए थे। 10:25 पे वो हाँ, फौत हुए थे। ये अल्लाह भी उनकी याद किया जवाब में हमने। जगह अता फरमाए। उनका कद 5 फुट 11.5 इंच था। हाँ, कदम का 5 फीट 11.5, आपके जितना ही होगा। मेरे जितना ही है। उनको सूजी का हलवा बहुत पसंद था। सूजी का हलवा काजल को आम बहुत बहुत पसंद पसंद था, था। आम बहुत पसंद थे काजल को, और भी बहुत सारी गुलाब उनका पसंदीदा फूल था, फूल था। वो बचपन में क्रिकेट खेलते थे। बचपन में क्रिकेट, बैटिंग साइड, बॉलिंग बॉलिंग साइड से। बिल्कुल। अच्छा वेरी गुड। फास्ट बॉलर थे काजल आजम या क्या? ऑलराउंडर होंगे। ऑलराउंडर पाकिस्तानी है या ऐसे थोड़े पाकिस्तान में बिल्कुल। माशाल्लाह। नहीं, अच्छा, हम जंग करा लो, हमसे क्रिकेट नहीं होती। जंग करा लो, हम जंग में क्रिकेट नहीं होती हमसे। सफ़े अव्वल। अरे वेरी क्या बात, अरे वाह,
असल में देखें बात ये है, ये बेचारे चीज होनी चाहिए हैं? ना, 6 नील होना चाहिए ना। भाई देखें बात ऐसी है, ये तो छोटे मोटे गेम है ना, हमारे गेम तो असल में ये वाले हैं, हम बड़े लेवल पे खेलते हैं। तो ये होते हैं तो वो भी हम टॉप कर जाते हैं। हम टॉप कर गए थे, वो बेचारा देखा था इनके यूट्यूब पे कितने लोग रो रहे हैं कि पाकिस्तानी लोगों ने हमें मीम से मार दिया था। आग बहरी अलग खेल रही थी और वो हम लोग अलग खेल रहे थे। ओके, मुझे जल्दी से बताओ एफिल टावर कहाँ पर है? एफिल टावर country- फ्रांस, पेरिस। फ्रांस दो जगह बनवा रही हो? फ्रांस में पेरिस सिटी है ना। वेरी गुड। और मुझे बताएं वो कौन सी कॉल है जो आती तो है पर रिसीव नहीं, मतलब हम अरे मिस कॉल सब पता है इस लड़की को। और वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सा मुल्क है, इंग्लिश में अगर हम बात करें कि उसको प्रोनाउंस करें तो उसका आखिरी के जो लेटर्स हैं वो एक खाने की चीज़ बनती है। खाने की, हाँ खाने की चीज़ बनती है उस मुल्क, हाँ आखिरी के 3 लेटर से। माल्टा एक मुल्क है। माल्टा, हाँ वो तो खा जाते हैं, वो नहीं तो पूरा मुल्क खा जाएंगे आप तो। नहीं वो बेसिकली कौन से कॉन्टिनेंट में है? नहीं एशिया, एशिया हाँ में है। शुरू के 2 निकाल दें, आखिरी के 3 लेटर में खाने की चीज़ बनती है। एशिया में हाँ लंदन, ईरान। ईरान नहीं, ईरान खाने की चीज़ नहीं है। एशिया में और कौन सी कंट्री है? जापान। अरे जीनियस लोग हैं ये, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला आपको बहुत काम। जरूर एंड में जी, फ्री पैलेस्टाइन, प्लीज सपोर्ट पैलेस्टाइन एंड बायकॉट इजरायली प्रोडक्ट्स। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छी बात किया, जाते जाते तो भाई बायकॉट करें और ब्रेक ले लें इसी बात पे। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने और मालूमात में इजाफा भी करवाया। तो खुश रहें, आबाद रहें। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक वन सेकेंड प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ और आप हैं वहाँ जनाब अली क़ायद-ए-आज़म के घर में मौजूद हैं और यहाँ बहुत सारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि बहैसियत स्टूडेंट मुफ्त यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है। क़ायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के ऊपर बड़ा एक ज़बरदस्त क्विज़ कॉम्पिटिशन जारी सारी है और बड़ी ज़हानत रखते हैं भाई। तो कुछ यादों को ताज़ा कर रहे हैं और कुछ आप तक कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे हमारे साथ नौजवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक। आप नाम? रिदा। पता? कैशबिट से आई है, वेरी गुड हो गया है। क्या पढ़ रही है वहाँ पे आप? बीबीए क्यों पढ़ रही हो? बिजनेस करना है जी। अब्बा का संभालोगी, अपना करोगी? अपना करूँगी। अपना क्या करना चाहिए हमें? कौन सा बिजनेस में आप करेंगे? यार ये वाला बिजनेस करें, आई थिंक इज गुड के यार ये अच्छा जाएगा। कुछ भी आप ऐसा अच्छा करें जिसमें आप अच्छे हो। जैसे लोग कहते हैं पैसा होना चाहिए बिजनेस करने के लिए, नहीं, आप क्या कहती हैं? पैसे ज़रूरी नहीं है। पैसे ज़रूरी नहीं है तो बिजनेस कैसे होगा? आपको मतलब उसकी वो पता होनी चाहिए। आपकी वो पता नहीं थी क्या? वो क्लियर करो। स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स पता होनी चाहिए, वेरी गुड। हाँ स्किल्स आपके अंदर मौजूद हैं, जो भी काम आप करना चाहते हैं उस एतबार से आप उस काम में कदम उठाएं। लेकिन ये नहीं कि सारा पैसा उसी में लगा दें। अगर पैसे हैं तो सारा पैसा लगा दिया, वो बिज़नेस ना चला तो क्या होगा? फ़ायदा नहीं, घर जाके बैठना पड़ेगा। तो इसे थोड़ा लगाइए, ट्राई करें, है ना? तो ऑनलाइन से शुरुआत करें या डायरेक्ट कोई आउटलेट वगैरह लेके बिस्मिल्लाह कर लें? नहीं, स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करेंगे, वो जाके आगे बिग बिजनेस पे, है ना? जी। चलो भाई, बीबीए वाले ने हमें ये तो इतना बता दिया। अच्छा भाई, यहाँ बड़ी प्यारी जगह हम आए, बड़ी इसको कहते क्या है? क़ायद-ए-आज़म म्यूजियम, ठीक है, फ्लैग हाउस। माशाल्लाह। और यहाँ क्यों आए आप यहाँ पे? क्विज़ कंपटीशन है। क्या था सवाल? 2-3 बता दो यार, कुछ मालूमात में इजाफा हो जाए हमारे इनके। हाँ प्लीज़ कोई एक आध 2 सवाल बताएं ज़रा क़ायद-ए-आज़म रिलेटेड। हाँ, क़ायद-ए-आज़म का पूरा नाम क्या था? क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वेरी गुड। अच्छा और क्या, और सवाल की नौइयत क्या है? सख्त हैं, मुश्किल हैं, क्या है? थोड़े मुश्किल हैं। थोड़ा मुश्किल मतलब है? यह है कि उनकी पूरी ज़िंदगी हयात पूरी मालूम हो रही है इसमें। उनकी ज़िंदगी वो के कब पैदा हुए, उनकी इस्लामिक डेट और ये सब। क्या पता है? जी बताएं। 11 ज़िलहज 1336। माशाल्लाह भाई, वेरी गुड हो गया भाई। कैशबिट तुम ग्रेट हो, कैशबिट के बच्चे। अच्छा आप कैशबिट के सारे आए हैं? ये चार लोग आए हैं? अरे वेरी गुड, यूनिवर्सिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यार। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे भाई। ये यूनिटी। अच्छा ये क़ायद-ए-आज़म की जगह पर हम आए ना, तो क़ायद-ए-आज़म ने 3 वर्ड बोले थे, फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ये कहाँ है आजकल यार? नज़र नहीं आ रहे हैं। जो हंस रही लड़की, हाँ बताओ क्या सीन क्या है, कहाँ है ये? पता नहीं, जाहिर है अभी भी नहीं पता। देखो क्या हालात आ गए, तो इस पर अमल करेंगे तो आगे जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। चलो भाई ये छोड़ो, यहाँ बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें हो गई, आम आसान वाली बातें करते हैं। ये बताओ एफिल टावर जो है वो किस मुल्क में मौजूद है? पेरिस। मुल्क पूछ रहा हूँ मैं तो। यूके।
हैं फ्रांस। भाई वाह वाह वाह, तो क्या, अरे अपने पास रखिए, अपने पास रखिए, आप लोगों से अलग से पूछेंगे। हाँ फ्रांस। और परफ्यूम सबसे ज़्यादा कहाँ के होते हैं मशहूर? फ्रांस। फ्रांस के होते हैं। पेरिस। हाँ, सब बताओगे तुम इसको? अच्छा भाई ये बताओ कि चलो वो बस, कौन बाकी सी आप कॉल इनसे है? हाय अब सवाल आई तो अब बस करें, आखिरी दिन भी आपको फ्री करेंगे, ठीक है? वो कौन सी कॉल है जो आती तो है लेकिन फिर बात नहीं हो पाती? मिस कॉल। अरे जीनियस हैं लोग माशाल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह बहुत कामयाब करे। घबराना नहीं होता, कॉन्फिडेंस के साथ आगे निकलना होता, ठीक है? खुश रहें आबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? आयशा। आयशा मेरी बहन, कहाँ से हैं आप? कैसबेत यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। और क्या पढ़ रही हैं वहाँ से आप? BBA। कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। बिजनेस करोगे इंशाल्लाह। अपना या अब्बा का संभालोगे? अपना। अपना। कौन सा करना चाहिए एक स्टूडेंट को कि जिसमें ना काम बन जाए और चल पड़े, तो सीखें से आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा इंशाल्लाह कॉफ़ी शॉप पे है, तो मैं कॉफ़ी। इंशाल्लाह कॉफ़ी शॉप हाँ, कैफ़े। इसके बगैर कैफे, ये तो बहुत ज़रूरी है। एक चाय और एक कॉफ़ी, बहुत सीन ऑन है इसका यार, अगर ये कहीं मिल जाए तो बात दुआला हो जाता है। वेरी गुड। तो आप खुद बना लीजिए, इसका मतलब अच्छी। तो कहते हैं कि जो कारोबारी शख्सियत होता है उसको खुद भी वो काम आना चाहिए, ऐसा ही है? Exactly. या ये कि बस हम मुलाजिम रख लें और कहेंगे यार बिस्मिल्लाह? नहीं, आपको खुद स्किल्स होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि मुलाजमात क्या क्या काम करें, वरना बहुत सारा फ्रॉड भी हो सकता है। फ्रॉड भी हो सकता है, पता होने से एक एक चीज़ आपको जब पता होगी तो फिर मामला सही रहेंगे। वेरी नाइस, अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करे। अच्छा जी, आज अभी सवाल की तैयारी कर ली है? जी, पूरी किताब याद की थी? बहुत ज़्यादा तैयारी की है। बहुत ज़्यादा तैयारी की, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। आमीन। कोई एक आध दो सवाल ज़रा हमें बता दें, हम इन आप तक पहुंचा दें, कोई एक दो जैसे, उसमें जैसे कि कायदे आज़म ने कांग्रेस में कब शिरकत की थी और मुस्लिम लीग में कब आए आंसर थे भी वो? साथ साथ बताइएगा। कांग्रेस में वो 1906 ईस्वी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मतलब आए थे, और मुस्लिम लीग में 1913 ईस्वी में। और बहुत सारे सवाल हैं। और बहुत सारे सवाल हैं भाई, ये दो सवाल आप तक मैंने पहुंचा दिए हैं, तो ज़रा इनको सेव कर लीजिएगा ताकि हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको नॉलेज में मज़ीद इजाफा हो जाए। आई नो कि गूगल सबके पास है, लेकिन वो गूगल जिस तरह है ना, स्क्रॉल ऐसे हो रहा है तो ऐसे दिमाग से स्क्रॉल हो जाता है ना। किताबों से ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि स्क्रॉल वाली ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है? आपकी थोड़ी सी अबाउट आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। जैसे मेरा है, अगर मुझे कोई नॉलेज चाहिए होती है तो मैं ज़्यादा किताबों को फोकस देती हूँ। क्या बात है, वेरी गुड भाई। वो आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं ज़रा, मुझे ये बताइए कि वो कौन सा मुल्क है जिसके आखिरी के 3 लेटर एक खाने की चीज़ बन जाता है? अगर शुरू के 2 लेटर को रिमूव कर दिया जाए तो आखिरी के 3 लेटर। हाँ यस, याद आ रहा है, आ जाएगा सर्चिंग में। आखिर के 3 लेटर खाने की चीज़ बनती है इंग्लिश में, इंग्लिश लेटर्स की बात कर रहा हूँ, राइट? एफिल टावर कहाँ पर है, किस मुल्क में है? वेरी नाइस, माशाल्लाह। कौन सी कॉल है जो आती तो है पर बात नहीं होती? मिस कॉल। मिस कॉल है, मत किया करती मिस कॉल, डायरेक्ट बात करो। हेलो, हाँ जी, ये काम है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, अल्लाह कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। नाम? इबादुल्लाह खान। माशाल्लाह। खान साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो संग है। माशाल्लाह। अरे अच्छा, वो पक्की थोड़ी वाले बहुत, हैं? थोड़ी बहुत, थोड़ी अच्छा, थोड़ी बात। या वो यूसुफ जई वाले हैं? नहीं हूँ मैं, ओरिजिन हमारा अफगानिस्तान से, काबुल से, लेकिन काबुल हाँ क्योंकि वालिद साहब वगैरह यहाँ पैदा हुए तो इतनी पश्तो वगैरह आती नहीं है। अच्छा, लेकिन very थोड़ी good। बहुत है। अच्छा माशाल्लाह यार, वेरी गुड। तो कैसा लगा भाई, गए काबुल वाबुल जाने का इत्तेफाक हुआ, रिश्तेदारों से मुलाकात का सीन बना? नहीं, आज तक तो नहीं गए, लेकिन होपफुली कभी मौका मिला तो जाएंगे जरूर। जाएंगे। इंशाल्लाह। तो Relations क्या अच्छे चाहिए। अगर वहाँ अब्बा जी कहें कि चलो यार वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो पाकिस्तान ठीक है या अफगानिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे वापस? इकोनॉमिकली तो पाकिस्तान बेहतर है। अच्छा, बाकी वैसे करके जैसे देखा बहुत ज़्यादा एंसेस्ट्री से प्यार हुआ मुझे, तो फिर क्या पता शिफ्ट होंगे। काबुल में रहता हूँ यार, जहाँ बाबा दाद रहते थे, हाँ, इस तरीके का। बस ये ऐसे। ये वाली चीज़ अलग है। लेकिन बड़ी एक अच्छी आपने बात की कि भाई हम कहते हैं ना इकॉनमी का हालात बुरे हैं, लेकिन भाई ने कहा अफगानिस्तान के मुकाबले पाकिस्तान की इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तभी हमें बहुत बेहतर। वेरी गुड हो गया। क्या पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे? BBA। वेरी गुड। क्या बिजनेस करेंगे? बिजनेस का तो नहीं सोचा सर, लेकिन किसी और कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी पोस्ट पे जाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह CEO समथिंग ऐसा कुछ। है। हाँ, होपफुली इंशाल्लाह। ये जो सोच है ना, अगर ऊपर वाली सोच हो ना तो इंसान निकल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं देखा अच्छे गुमान के साथ ऊपर वाले के रब्स के साथ सिलसिला बना लीजिए, वो कहते हैं ना रस्सी को मजबूती से थाम के रखो, तो मैं कहता हूँ यार मामला वाकई बन जाता है। जनरली ऐसी बस है सर, ना? आप दुआ कीजिएगा। है, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे और आमीन, आपके आमीन। हक में बेहतर करे। हाँ, वो है ज़्यादा ना? ज़रूरी है। हाँ, मिल तो जाएगा, अल्लाह से बिल्कुल ऐसे ही। मांगेंगे मिल जाएगा। जैसे हम अपने पेरेंट्स से मांगते हैं ना, अबू ये दिला दें, अम्मी ये दिला दें, ऐसे अल्लाह ताला से मांगे आप, तहज्जुद की नमाज में मांगे, फिर आप देखिए यार मैं कहता हूँ मज़ा। लेकिन अल्लाह ताला हमारे हक में बेहतर हो तो ज़रूर अता करे। इंशाल्लाह रिलेशन भी अल्लाह ताला से वैसे होना चाहिए जैसे माँ बाप से होता है, बहुत क्लोज और बहुत ये ओनरशिप वाला। माशाल्लाह। कि अच्छा अल्लाह भाई, वाला नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब। भाई ये क्या हो क्या रहा है यार, बताओ थोड़ा। क्विज कंपटीशन है, फ्लैगस्टाफ हाउस में यहाँ पर आया मैं कैशबिट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं।
और इंशाल्लाह कुछ परफॉर्म करेंगे आगे हम होपफुली इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वेरी गुड। अल्लाह ताला बहुत कामयाब मतलब करे। आपको खतरनाक सवाल नहीं पूछे जैसे मैं ऑफ कैमरा कह रहा था आपसे नहीं मैं तो ऐसे ही यार क्या खतरनाक करना। लगता है इंटेलेक्चुअली रहे बस आप चश्मा लगाया हो तो होपफुली थोड़ा सा ज़रा समझने में दिक्कत हो रही है। हाँ। मैं तो ऐसे पूछे पाकिस्तान का तीसरा शहर कौन सा है बड़ा? तीसरा बड़ा शहर हाँ। पहला कराची है, हाँ। दूसरा लाहौर है, Genius। तीसरा रावलपिंडी होगा। नहीं ना मुल्तान नहीं, वहाँ के सक्खर। हलवे बहुत अच्छे हैं। शक्कर का बहराज अच्छा है, मुल्तान का भी हलवा अच्छा है। मुल्तान का बहुत अच्छा हलवा है। वेरी गुड। हाँ उसके अलावा फिर और कौन सा? नहीं हलवा तो वही है। हाँ तीसरा बड़ा शहर। तीसरा बड़ा शहर हाँ आपको इसमें अच्छा नहीं करूँगा। कोई बात। अच्छा कराची का पुराना नाम तो पता ही होगा। कराची जीनियस है। ये दारुल हुकूमत क्या चीज़ होती है? कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर मेजर अथॉरिटीज़ और एग्जीक्यूटिव्स मुल्क के रहते हैं, है ना। बहुत सारे मामला वहाँ से ड्राइव केटर होते हैं बिल्कुल और ऐसे। अगर हम बात करें ज़मीन की रकबे के अतबार से हमारा कौन सा बड़ा सूबा है? बलूचिस्तान, आबादी के अतबार से पंजाब। वेरी नाइस। हो गया, लड़का तो बहुत आगे जाने वाला है भाई। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो। भाई का नाम बताएं। मेरा नाम नदीम अहमद है। नदीम भाई। अरे वेरी गुड नदीम भाई, क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ सलीम हबीब यूनिवर्सिटी से। सलीम हबीब के स्टूडेंट मिल गए। वेरी नाइस। क्या सेमेस्टर कौन सा आ गया? हाँ मेरा 4th सेमेस्टर चल और रहा है। रिहाइश का करीब ही वहीं पर ही? हाँ मेरी रिहाइश करीब में ही फिर है। सही है। अगर क्लास आगे पीछे हो जाए तो गुस्सा नहीं आएगा। नहीं इतना नहीं। शुक्र है, ये अच्छा है। सब है क्लास में जाओ यार, क्लास कैंसिल हो गई, आगे पीछे कर दी है ना, ऐसे बहुत होता है। अच्छा क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस ही क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वगैरह का और डेवलपमेंट वगैरह का शौक़ था, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह का, तो मैंने फिर ले लिया। और काफ़ी स्कोप भी है आजकल पाकिस्तान में अगर आप बाहर जाना चाहो, इसलिए। वेरी गुड हो गया। क्या आज ही सवालात कायद-ए-आज़म के ऊपर सारी ज़िंदगी के? हाँ हमारे लिए बहुत अच्छा मौका था कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए, और हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। जो हम पढ़ कर नहीं आए थे वो यहाँ बच्चों से सीखने को मिला। बाकी जो बच्चे कोई यार एक दो सवाल हमें भी बताएं, हमारे नाज़रीन को, ज़रा उनकी रिवर्स। हाँ तो मुझे मैंने इसका जवाब भी आपको बताओ। जवाब जैसे कि एक सवाल मुझसे जो किया गया कि कायद-ए-आज़म ने किनको ये कहा कि इसने मेरे पीठ में छुरा घोंपा, तो वो उन्होंने कहा था रेड क्लिफ के लिए। ठीक है। एक और सवाल था कि कायद-ए-आज़म के बाद जो पहली शख्सियत जो दफन हुए मज़ार कायद पे, तो वो हैं लियाकत अली ख़ान। अच्छा ठीक है। और ऐसे काफ़ी सारे सवाल थे कि मतलब आज वज़ीर मेंशन में कायद-ए-आज़म के अलावा और कौन सी हस्ती पैदा हुई, तो ये हैं फ़ातिमा जना। वेरी नाइस, माशाल्लाह भाई। ये 3 सवाल नोट कर लिए। मज़ीद सलीम हबीब से प्रेजेंट हुए हैं और अल्लाह बहुत खुश रखे। तो कैसा, उम्मीद क्या है? ओके अच्छा। फ़िलहाल तक तो सही है। अभी तक हमसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें से 3 के हमने सही जवाब दिए हैं, एक का नहीं दे पाए हम लोग। तो बाकी इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद है। अच्छे की उम्मीद है। चलो भाई, कुछ हम 3 सवाल आपसे करते हैं। सवाल ये है कि बताइए कि एफिल टावर कहाँ, किस मुल्क में है? आईफिल टावर आई थिंक पेरिस में। कंट्री? फ्रांस। जीनियस। वेरी गुड हो गया। कौन सी कॉल है जो आती है पर बात नहीं होती? मिस। जीनियस। मिस कॉल। मिस कॉल है। ओके। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कौन सा है? तीसरा बड़ा मेरे ख्याल से पहला तो कराची है, दूसरा लाहौर है। वेरी गुड। तीसरा मेरे ख्याल से फैसलाबाद है। अरे वेरी गुड यार, आप तो कमाल आदमी है। हाफ़ज़ा अच्छा है इनका और मालूमात में सही अच्छा इजाफा है। और रकबे के अतबार से कौन सा बड़ा सूबा है? रकबा मतलब सूबा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान है। और आबादी के अतबार से? सिंध ना पंजाब। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। खुश रहें, बात में बहुत कामयाब करेंगे जनाब अली। वक्फा बहुत ज़रूरी है। कुछ सीखा सिखाया, आप तक पहुँचाया, लेकिन अभी और बाकी है सिलसिला। तो आप कहीं ना जाइएगा। आप वापस सोचें बाद में चश्मा ऊपर कर रहा हूँ, स्लिप कर जाता है भाई। तो बात ये है कि हम यहाँ पर आए हैं कायद-ए-आज़म, तो खूबसूरत सी प्लेस है, कायद-ए-आज़म की रिहाइश गाह है। और तमाम स्टूडेंट यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और आए हुए हैं, गपशप कर रहे हैं उनसे जो है हैपनिंग बेस में। तो है खुशी वाले माहौल में रहते हुए सवाल कर रहे हैं। वफ़ा लेंगे, वफ़ा दोबारा बात करें। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम यहाँ हाज़िर हैं, वहाँ हाज़िर हैं। और आज हम जनाब कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी में मौजूद हैं, जहाँ पर पूरे कराची से तमाम यूनिवर्सिटीज़ के तमाम तालिब इल्म आए हुए हैं, जान रहे हैं इनकी ज़िंदगी का हयात, कायद-ए-आज़म के ऊपर सवालात कितनी है, नॉलेज, कुछ मालूमात में इजाफा कर रहे हैं, करा रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आज ज़रा आप संभाल लीजिएगा ताकि आपकी नॉलेज में हमारी नॉलेज में ज़रा आगे पीछे हो जाता है, समटाइम भूल भी जाते हैं। इट्स ओके, लेकिन ज़रा रिहर्स कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? ठीक है, माशाल्लाह। हो गया मामला तय? हो गए।
तो अब कैसे हालात, पहले वाले हालात बताएं और अब के हालात बताएं। पहले वाले हालात टांगे कांप रही, काफ़ी नर्वस थे, काफी अब nervous थे। थोड़ी अब रिलैक्स अब थोड़ा सा सांस भराई है एग्जाम्स होने के बाद वाले मामला पे। ऐसे वेरी गुड। क्या कहाँ से तशरीफ फरमा हुए? कराची यूनिवर्सिटी फ्रॉम वुमेन स्टडीज डिपार्टमेंट। अच्छा वेरी गुड। दोनों? अरे माशाल्लाह, कराची यूनिवर्सिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं आप लोग, क्या बात है। ये खुद आए हैं, उन्होंने कहा था जाओ? उन्होंने कहा था जाओ। उन्होंने कहा जाओ, शौक भी था खुद। शौक भी था। वेरी हाँ, तभी तो आप लोगों को उन्होंने शामिल किया ना। या वाले बच्चे पढ़ाकू बच्चे हैं? हाईलाइटेड स्टूडेंट। अरे माशाल्लाह, क्या बात। तो सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पे हैं। चलो जी, कराची यूनिवर्सिटी के 2 तालिबे मिल गए। अच्छा अभी क्या हुआ, क्या आज थोड़ा सा बताएं अंदर क्या मामला थे? कायदे आज़म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके जवाब देने थे। डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ थे, 4 क्वेश्चंस थे। जनरल नॉलेज भी थी? जी। नहीं तो थोड़ा कुछ सिखाएं, अब हम आगे तक पहुंचाएं। सवाल कोई जिसका जवाब आपको आता हो। कायदे आज़म ने बहुत मेहनत की है, सही है। उनकी लेगेसी को, उनकी हर चीज़ को, जो जैसे वो थे हमें वही कंटिन्यू करना है एज ए न्यू जनरेशन, यंग ठीक, जनरेशन। ठीक। हमें जो उन्होंने कहा है वो करना है, बाकी हम बहुत पीछे हैं तो हमें आगे बढ़ना है। वेरी गुड हो गया है माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। और आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया? अरे दिखाएगा। अरे वेरी नाइस। पाकिस्तान को इस सामने दिखाएगा, सामने दिखाएं। माशाल्लाह वेरी नाइस। इंटरनेशनल, अरे वेरी गुड भाई, कमाल हो गया यार। ये देखें, ये हौसला, हिम्मत और जस्तजू हो, लगन के साथ हो तो काम आसान हो जाता है। चलो भाई कुछ हमारे सवाल, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं थोड़ा सा। मुझे बताएं कि ये जो एफिल टावर है ये किस मुल्क में वाक़ है? फ्रांस, पेरिस। जीनियस है। वो कौन सी कॉल है, वो कौन सी कॉल है जो कि आती तो है पर बात नहीं होती? रिंग रिंग कॉल। रिंग कॉल? वो मलकुल मौजब आता है देने। खतरनाक बातें कर रही हैं। अच्छा पाकिस्तान, बाहर आ जाओ और बाहर आओ। ये बताओ कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कौन सा है? इस्लामाबाद। नहीं नहीं, नहीं, वो क्या है? पंजाब? कराची। वो तो सूबा है। मैं शहर, तीसरा बड़ा शहर लाहौर। दूसरा है एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज। नहीं, हाँ पॉपुलेशन कराची ओवरऑल है वो तो। कराची पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, वो पहला हो गया। दूसरा लाहौर हो गया, तीसरा क्या है? पेशावर, पेशावर है। कोयटा, पेशावर, कोयटा पेशावर। इस्लामाबाद। अरे तुक्के लगा रही है तो कुछ ना कुछ होगा। खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आप। थैंक यू सो मच ऑफ यू। क्या नाम है? मेरीन। जवेरिया महमूद। जवेरिया, माशाल्लाह। कौन से डिपार्टमेंट से हैं, कहाँ से हैं? वुमेन स्टडीज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। कराची से। वुमेन स्टडीज़ से आपका ताल्लुक़ है। ख़वातीन के बारे में नहीं, नॉलेज? ख़वातीन तो नहीं होती है, सब जेंडर ओवरऑल पढ़े जाते हैं। और जेंडर ज़रूरी नहीं है कि वुमेन स्टडीज़ हो तो वुमेंस के बारे में होगा। हम मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, हम सब कुछ ही पढ़ते हैं उसके अंदर। ओके भाई, तो आज हम यहाँ सर्टिफिकेट मिल गया आप लोगों को, बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप कितने दिन से तैयारियाँ चल रही थी इसके ऊपर, ये बताएं पहले तो। ऑलमोस्ट मंथ हो गया है, मंथ हो गया था, लेकिन हमारे बीच में मिड्स आ गए थे तो थोड़ी सी इसको रोकना पड़ा था, और फिर हमने जो है परसों से दोबारा शुरू की थी। ओके फाइन। तो आज क्या जजेस का क्या था, आगे फीडबैक कैसा था? जजेस का फीडबैक सबके लिए यही था कि हौसला अफजाई करें जो जवाब दे रहा है, और फिर जो जिन्होंने चारों के जवाब दिए उनसे तो ऑडियंस के लिए भी, मतलब ऑडियंस से भी कहा कि इनकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है वो आगे भी मजीद कर सकें। ये बात, क्योंकि अगर आप हौसला एक थपकी नहीं मिलेगी ना तो आप कैसे आगे नहीं कर सकते। मोटिवेशन आप चाहिए कि आप अपने आप को खुद भी मोटिवेट करें, ज़रूरी नहीं है कि कोई आके आपको हाँ मोटिवेट करे। हाँ बिल्कुल सही बात की है कि आप बजाय इसके कि लोगों का नहीं, आप लोगों का सहारा बने, आप लोगों को रास्ता दिखाएं, आगे और रास्ता आपके लिए खुद ब खुद आसान होगा, नहीं तो आपके अंदर फ्यूचर आपकी औलाद के लिए अच्छा होगा। लोग ये नहीं सोचते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इस कॉल इन्वेस्टमेंट ना। हाँ, इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पैसे की इन्वेस्टमेंट, अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट करें, अपने स्किल्स की इन्वेस्टमेंट करें, और आपका इससे अच्छा ब्राइट फ्यूचर बन सकता है। वेरी गुड। हमारी जो HOD है ना वो बहुत अच्छी है। अरे वेरी गुड। नाम हाँ, वो बताओ, हमें नाम बताओ। डॉक्टर अस्मा मंजूर। वेरी गुड। वो हमें हर चीज़ में अप्रिशिएट करती हैं। नहीं वो उनकी बिजी अभी और थी। रिस्पॉन्सिबल क्लासेस लेनी इनका होती है classes यूनिवर्सिटी में। में ना, वो सिर्फ डिपार्टमेंट मैनेज नहीं उन्होंने करती, ही हमें classes भी बोला लेती था कि जो है आप लोग चाहें, हर किसी को बोलती है स्टूडेंट। बता दिए, फोटो छोटो भेज दिए उनको। हाँ, अब भेज देंगे। अभी सब चल रहा है, चलो अभी हमारे 2 पार्टिसिपेंट अंदर भी हैं। माशाल्लाह, चलो माशाल्लाह ताला बहुत कामयाब करे भाई। आउट ऑफ दी पर चलते हैं। मुझे बताओ जल्दी से, एफिल टावर किस मुल्क में वाक़ है? पेरिस मुल्क। फ्रांस। ओके। तो कौन सी कॉल है जो आती तो है पर बात नहीं होती? कॉल है वो कौन सी कॉल है, आती है पर बात नहीं होती? कॉल आती है, हाँ पर बात ही नहीं होती, बात ही नहीं करते। हेल्पलाइन की कॉल होती है जो हम अक्सर काट देते हुए फ़ोन किया शाम की। वो कौन सा मुल्क है जिसके आखिरी के 3 लेटर्स इंग्लिश के एक खाने की चीज़ बन जाता है? वो लखनऊ। लग है नहीं, मुल्क। मुल्क। अरे वो है ना मुल्क। आखिरी 3 लेटर, 2 लेटर निकाल दो, आखिरी 3 लेटर बचते हैं इंग्लिश के। थोड़ी सी हिंट मिलेगी। हाँ हाँ भाई, वहाँ की चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं भाई, यही की होनी चाहिए। जापान। अरे कमाल हो गया। फिर के 2 लेटर निकालो। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कौन सा है? पहले दूसरा तो फैसलाबाद। क्या खासियत है वहाँ की?
टेक्सटाइल मिल्स है वहाँ का, ये भी मशहूर है कि वहाँ कपड़े अच्छे मिलते हैं और कपड़ा बनता है, जबकि ऐसा है नहीं। अच्छा, नहीं आपको गलत लोग मिले होंगे, है ना? हो सकता है हमारे यहाँ लोगों में लॉयल्टी भी तो ख़त्म हो गई ना, कि वो काले काम करते हैं, जैसे कि वो प्रोपेगेंडा कहने के जो है वो दो नंबरी करते हैं। 2 नंबर ही नहीं करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, बाद में अल्लाह बहुत कामयाब करे आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? रिमशा फातिमा। नेहा सिकंदर। पता? डिफेंस से। डिफेंस, अच्छा ये करीब है। हाँ, आप? गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 से। वेरी नाइस हो गया है। तो कहाँ से प्रेजेंट कर रही हैं? कौन, किस यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। क्या बात कर रही हो, कराची यूनिवर्सिटी से आई हो? जी। डिफेंस कराची यूनिवर्सिटी, नॉन करो, माशाल्लाह। जब क्लास मिस होती तो क्या फीलिंग होती, जरा बताओ। बहुत बुरी। इतनी मेहनत से मैं आई और देखें ये हो गया। अच्छा, आप तो जौहर से ही हैं, आप तो दीवार फलांगे। हाँ, करीब का है, अपने घर की बात है, अपने घर में ही है। यहाँ वहाँ की बात। माशाल्लाह, क्या पढ़ रही हैं? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में BS। अच्छा, ये क्या है भाई, थोड़ा सा बताएं हमारे उन बच्चों के लिए। लाइब्रेरी का जो निज़ाम होता है सारा, उस हवाले से पढ़ाई होती है कि उसमें कैसे सारी अरेंजमेंट की जाती है और फिर किस तरह से सब यूज़र्स को बुक्स की तरफ फैसिलिटेट किया जाता है और लाइब्रेरी को कैसे मेंटेन किया जाता है। माशाल्लाह, यानी और ये 4 इयर्स प्रोग्राम है? 4 ईयर जी। अच्छा, ये यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है। अगर आप इसमें शौक रखते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। तो अंदाज़ा हो गया होगा, ठीक है। अच्छा भाई, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? लास्ट फाइनल। अरे माशाल्लाह, टेक ऑफ, राइट? चलो माशाल्लाह। तो अब जॉब का प्लान है या फिर थोड़ा सांस लेंगे, रेस्ट लेंगे? फ़ौरन हैं कि भाई ये इतना रसा कहाँ है, वाला सीन हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा होता तो नहीं है। वैसे कुछ इदारों में लोग कहते हैं कि यार ये आपने पढ़ लिया तो इतने अरसे कहाँ गायब थे? भाई रेस्ट कर रहे थे यार, हम बाहर चले गए थे, है ना? चलो अल्लाह कामयाब करे। तो अच्छा भाई, ये बताओ, ये खुद का प्लान था दोनों की मिली भगत थी ये पढ़ना या? हाँ, लाइब्रेरी नहीं, बस खुद का था। आपको खुद का था? अच्छा, वेरी नहीं, गुड। मेरी सेकंड प्रायोरिटी थी, फर्स्ट मास कम्युनिकेशन। मैथ कम्युनिकेशन था। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हम बाद में थोड़ा सोच, इंसान है ना, सोच सकते हैं यार। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, क्योंकि माशा सर्टिफिकेट आपके हाथ में, ऑब्वियसली जजेस ने कुछ देखा होगा, समझा होगा, परखा होगा तभी। अच्छा भाई, आउट ऑफ दी ज़रा बाहर आते हैं ज़रा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट है कुछ प्रोग्राम का ऐसा। सवाल ये है कि एफिल टावर देखा है? जी। कहाँ है? पाकिस्तान में तो बहुत बन गया, लेकिन वैसे तो पेरिस में है। हाँ, बैरियर टाउन बने। ओके फाइन। कहाँ पे? पेरिस में। मुल्क का नाम बता सकते हैं आप? हैं? फ्रांस। हाँ, ओके। ये बताएं कि वो कौन सी कॉल है कि आती है पर बात नहीं होती? आती है पर बात नहीं होती। कौन सी कॉल है? कौन है? हाँ, कॉल आती है पर बात नहीं होती। कॉल आती तो है पर बात नहीं करता कोई, बताओ ज़रा। बस कॉल आती है, बात हो ही नहीं सकती। किसी का मूड पर डिपेंड करता है, कोई वक्त से पहले ही ऑफ कर देता है। ओके फाइन। वो कौन सा मुल्क है जिसके आखिरी के 3 लेटर इंग्लिश के एक खाने की चीज़ बनते हैं? 3 लेटर। आखिरी 3 लेटर, 2 लेटर रिमूव कर दो, आखिरी के 3 लेटर्स। वो कौन सा मुल्क? एशिया में है, आसान करते हैं थोड़ा सा, एशिया में खाने की चीज़ बनती आखिरी के है। हाँ, आखिरी के 3 लेटर अगर उसको पढ़ेंगे तो एक खाने की चीज़ बन जाती है। कराची वाले बहुत खाते हैं वो। कराची वाले बहुत खाते हैं। फ्रूट है, फ्रूट। नहीं, फ्रूट तो नहीं है खैर। अभी तो इतना नहीं आ रहा। हाँ, ये किताब में नहीं था। ओके फाइन। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कौन सा? पहला दूसरा पता है? क्या चीज़ बड़ा शहर? सबसे बड़ा- इस्लामाबाद, कराची। नहीं, वो सबसे बड़ा कौन सा है? कराची। वेरी नाइस। दूसरा? इस्लामाबाद। नहीं। नहीं, लाहौर। जीनियस। ओके, तीसरा? तीसरा इस्लामाबाद। नहीं। तीसरा कौन सा? हैदराबाद। अरे नहीं, क्या क्या कर रही हो? हैदराबाद छोटा है, नहीं। अच्छा, सनती एतबार से बड़ा है। कराची, लाहौर और उसके बाद फैसलाबाद। जीनियस, पहुंच गए। थोड़ा सा सुनेंगे, समझाएंगे, आराम हो जाता है भाई। बात ये होती है, होता सब पता है, लेकिन समटाइम अचानक जब रैपिड एक्शन होता है ना, वो उसमें बंदा भूल जाता है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप दोनों को और आपकी यूनिवर्सिटी को कामयाब करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जनाब अली, बड़ा अच्छा लगा जी। कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमारे दरमियान थे, मुख्तलिफ स्टूडेंट आ रहे हैं, सवाल के जवाब ले रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, तो ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं में जाएगा, क्योंकि आज हम मौजूद हैं कायद-ए-आज़म के घर पे, और जो कि मेट्रोपोल के इलाके करीब में कहलाता है। तो सिंपल दैट कि आप यहाँ पर आए हैं तो ज़रा आएँ, विज़िट करें, विज़िट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, यहाँ बंदा भी आ सकता है, बिल्कुल विज़िट है। टाइमिंग है इनकी, और बड़ी प्यारी खूबसूरत जगह है, और यहाँ लोग आते हैं और यादों को ताज़ा करते हैं। तो हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हमारा। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ और आप वहाँ, और मेरे साथ इल्मा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इल्मा वाले भी आ गए हैं।
तकरीबन सारी आ गए माशाल्लाह से, और कायदन की इनकी हयात के ऊपर जो है वो पूछा जा रहा है भाई नॉलेज वॉलेज ये वो, तो ज़रा हम भी कुछ सीखेंगे सिखाएंगे आप तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? आशिर भट्टी। आयशा आरिफ। पता? कोरंगी डाई। ठीक है। करंगी। अच्छा दोनों वहीं, चलो शुक्र है। क्लास अगर आगे पीछे होती होगी तो गुस्सा नहीं चढ़ता होगा। जी जी सर। ऐसा है, ओके फाइन। क्या पढ़ रहे हैं? सर कंप्यूटर साइंस। आप भी? BBA। आप BBA करेंगे, बिजनेस करेंगे? जी बिल्कुल। अब्बा का संभालेंगे या अपना अलग से करेंगे? अपना अलग से। क्यों भाई? शौक है बस शौक ऐसे। है। क्या करना ज़रूरी है बिजनेस के लिए? क्या पैसा होना बहुत ज़रूरी है? स्किल्स होना ज़रूरी है। पैसा नहीं है तो टेंशन नहीं है, पैसा भी हो लेकिन स्किल्स भी हो, कैसे है ना? संभालना है। हाँ, पैसा संभालना है। और आप जो है वो कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, ज़ाहिर है भाई ये भी ज़माना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर के बगैर कुछ चल ही नहीं रहा है। कनेक्टिविटी कराएंगे ये। चलो माशाल्लाह। ये बताओ पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कौन सा है? बताओ तीसरा। पहला पता है? पहला कराची है। अरे रहते हैं उसमें। दूसरा कौन सा है? इस्लामाबाद। अरे क्या हो गया लड़की? लाहौर। हाँ वेरी नाइस हो गया है। तीसरा फैसलाबाद। अरे पहुँचता हुआ लड़का है माशाल्लाह। ये कौन सी कॉल है जो आती है पर बात नहीं होती? बताओ कौन क्या? सी कॉल है जो कॉल आती तो है पर बात नहीं होती? मिस कॉल। जीनियस है लड़की। ओके ये बताइए कि रकबे के एतबार से कौन सा सूबा सबसे बड़ा है पाकिस्तान का? हैं? बलूचिस्तान। हाँ शुक्र है। लगता बहुत सवालों की भरमार लगाई है जिसकी वजह से लड़का इधर उधर हो गया है माशाल्लाह। वेरी गुड हो गया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अजहर जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज इस एक्टिविटी हो रही है तो इस एक्टिविटी का ये हिस्सा है, अहम शख्सियत के हामिल हैं, कुछ इनसे सीखेंगे आप तक पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अजहर साहब कैसे हैं? ठीक हैं? आप भी अजहर, मैं भी अजहर। ये तो बड़ा कमाल हो गया माशाल्लाह। क्या और आप मेरे जो है ना कुछ नाना की जो है वो छवि दे रहे हैं। कदावर भी हैं माशाल्लाह और लहीम शहीम भी हैं, खुश अखलाक भी नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। सर क्या हो रहा है आज? बड़ी हिस्ट्री से मधु की हुई है आप लोगों ने। भाई मैं तो एक पुराना सियासी कारकुन हूँ। मैं राज मोहम्मद खान साहब के साथ काम किया सारी अच्छा, ज़िंदगी। माशाल्लाह। अब हमने कंसर्न सिटीजन्स अलायंस बनाई, उनके बानियों में से मैं हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन हमारा काम है कि हम सिविल सोसाइटी के अंदर कुछ अवेयरनेस जी। बढ़ाएं। और जब तहसीन फातिमा साहिबा ने मुझे अप्रोच किया कि ये क्विज़ सोसाइटी के हवाले से बच्चों को इकट्ठा कर रही मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से, तो मुझे बहुत दिलचस्पी हुई कि हम पुरानी पौध हैं लेकिन नई पौध को तो देखें कैसा चल रहा है। ये तो कायदे आज़म पे ये क्विज़ कंपटीशन था, तो एक अहम न सिर्फ अहम शख्सियत बल्कि पूरी तारीख़ पाकिस्तान की तहरीक और पाकिस्तान का बनना और मुस्लिम लीग की स्ट्रगल, उसके बारे में जो सवाल किए गए, इंशाल्लाह इस कोशिश को आगे बढ़ाना चाहिए और सारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इस किस्म के प्रोग्राम बनाने चाहिए। सर क्या बात सर, बहुत खूबसूरत बात की आपने। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अच्छा जी, टीपू सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चांसलर की हैसियत रखते हैं, मलिक यूनिवर्सिटी से इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आज यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए हैं। बहुत से बच्चों ने यहाँ पे कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है। कुछ ये भी जानेंगे कि आज के बच्चों में और पुराने बच्चों में क्या डिफरेंस पाया और क्या गोल्स मिशंस हुए, तो थोड़ा सीखेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सर खैरियत से? ठीक हैं? ठीक ठाक खैरियत। सर माशाल्लाह आज का बच्चा, आज बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन हुआ। सर क्या कहना चाहेंगे, कहाँ देख रहे हैं अपनी नौजवान नस्ल को? मैं तो बड़ा हैरान और परेशान हूँ कि इतने मुश्किल सवालात के होते हुए इन लोगों ने बड़े अच्छे जवाब दिए, और ख़ास करके चौथा सवाल तो जालिमों ने बहुत ही जालिम बनाया। अल्लाह हो गया। अच्छा। तो लेकिन उसमें अभी देखा मैंने कि 2 टीमों ने कामयाबी हासिल की। अच्छा। तो बहुत दिल खुश हुआ कि इतनी बारीक बातें भी इन बच्चों को याद है, और अपने कायद के बारे में बड़ी नॉलेजेबल हिस्सा लिया है। सर आगे क्या उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है? जो इस वक्त हम मोबाइल की दुनिया में भी बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा मशगूल नज़र आ रहे हैं, और बहुत से हमारे टीचर्स का भी कहना है कि भाई इतना ज़्यादा इस्तेमाल तो फिर तो हाफजे का भी जिस तरह स्क्रॉल हो रहा है तो दिमाग भी हमारा स्क्रॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, यही हैरत का मुकाम है कि आजकल हर बच्चा एक स्क्रीन लेके बैठा हुआ है, और उसके होते हुए किताब पढ़ करके उसने इतनी तालीम हासिल की। तो मैं मुस्तकबिल के बारे में बहुत पुरुमीद हूँ, और ज़रूरत इस बात की है कि इन लोगों के हाथ से स्क्रीन छीनी जाए या महदूद किया जाए और इनको पढ़ने की तरफ राग़िब किया जाए। मैं बहुत ही पुरुमीद हूँ। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच। मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं और हम कुछ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, कुछ बड़ों से और अब स्टूडेंट से। तो आइए बात करते हैं, अब स्टूडेंट की बारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम? से मेरा नाम उमर जावेद है। पता?
और मैं शाह फैसल कॉलोनी में रहता हूँ कराची में। और कहाँ से हैं आप? मैं सर सैयद यूनिवर्सिटी से हूँ। आप सर सैयद यूनिवर्सिटी से हैं? अरे वेरी गुड हो गया है, हम तो बहुत आते रहते हैं आपके यहाँ यार, जी, जी। माशाल्लाह। कौन से डिपार्टमेंट से हैं मैं आप? आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से हूँ। अरे यार कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है जी। अब तो एआई का ज़माना भी आ गया। जी जी। हेल्प ले रहे हो उससे? जी बिल्कुल लेते हैं, एआई के साथ हमें भी मतलब मूव ऑन करना चाहिए बिल्कुल। तो उसके साथ वो स्टडीज़ भी दे रहे हैं आपको? हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ मतलब खुद भी एडवांस हो रहे हैं और एआई की मदद भी ले रहे हैं। अच्छा। और नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर इस चीज़ को देखा जा रहा है? जी जी बिल्कुल देखा जा रहा है। हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, हम लोग कोर्सेज करवाते हैं और कंडक्ट भी करते हैं। अच्छा। तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। अरे वेरी गुड। आज का कैसा रहा जी कॉम्पिटिशन? बड़ा कायद-ए-आज़म की हिस्ट्री, आज कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी। ये क्विज़ कंपटीशन, इसमें बेसिकली मुझे तो पर्सनली अगर मैं बताऊं, मुझे फ़ायदा हुआ है कि मतलब ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि मैं कायद-ए-आज़म के बारे में और ज़्यादा पढूं। ओके। ठीक है ना, मुझे काफ़ी सारी बुक्स के बारे में पता चला कायद-ए-आज़म मतलब क्या उनकी पर्सनैलिटी थी, हमें इतना ज़्यादा डेप्थ में पहले नहीं पता था, हम और ज़्यादा इसमें मतलब हमें पता चला। सर सैयद यूनिवर्सिटी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। ग्रेड हो गया सर। 2 सवाल करेंगे, फ्री करेंगे। मुझे बताएं वो कौन सी कॉल है, आती तो है पर बात नहीं होती? कौन सी कॉल है, आती तो है पर बात नहीं होती? सी पॉलिटिकल पार्टीज कैसे नहीं, ताल्लुक? नहीं, नहीं मुझे नहीं पता ओके। चला। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर पता है आपको? तीसरा बड़ा शहर, हाँ। पहला तो शायद कराची है, हाँ। दूसरा शायद इस्लामाबाद। अरे नहीं, तीसरा लाहौर है। तीसरा मेरे ख्याल से फैसला। अरे फैसलाबाद, वेरी नाइस हो गया है। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह कामयाब। जी जनाब, हम थे यहाँ और आप थे वहाँ। लाए थे कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी, कायद-ए-आज़म के घर पर जो की रहायशगाह मेट्रोपोल के करीब। नहीं आए तो आइए, टाइमिंग है, आएँ देखें, विज़िट करें। कायद-ए-आज़म की चीज़ें वो क्या क्या इस्तेमाल करते थे, बड़े महफूज अंदाज में हुकूमत पाकिस्तान ने संभाल के रखी हुई है। और आपको दिखाते हैं कि भाई ये कायद-ए-आज़म का घर था, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा ज़बरदस्त पार्क है, अंदर बड़े प्यारे कमरे हैं। और आज का आने का मकसद हमारा यहाँ पे क्या था वो मैं आपको बता दूँ, अगर आपने आखिर में ज्वाइन किया हमें तो एक्चुअल में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ शिरकत की। कोई कंपटीशन था, कायद-ए-आज़म प्लेस पर हैं तो कायद-ए-आज़म के हयात ज़िंदगी के ऊपर सारे के सारे मामला उनके रिलेटेड, उनकी ज़िंदगी, उनकी सक्सेस और उनकी स्टोरी, ईच एंड एवरीथिंग, और पाकिस्तान की खिदमत, वो सारे सवालात थे। 240 के लगभग जो मुझे बताया गया वो सवालात थे, जिस पर बच्चों ने 4-4 सवालात पूछे थे एक ही बच्चे से। और मुख्तलिफ बच्चे जो हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से 4-4 की बुनियाद पर तशरीफ़ लेकर आए हुए थे और अपनी यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट कर रहे थे पूरी कराची की। और हम अंदर इसलिए नहीं जा सके क्योंकि ज़ाहिर है अंदर कोई कंपटीशन चल रहा है, बहुत सीनियर लेवल जो है ज्यूरी अंदर मौजूद है, आए हुए हैं, चांसलर्स भी थे और उनसे भी हमने मुलाकात की। कुछ हमारे और दीगर जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है कि सियासत से प्रीवियस लास्ट जो कि कायद-ए-आज़म के ज़माने के हमें मिले, तो उन्होंने कुछ हमें चीज़ों में इजाफा नॉलेज में करवाया और हमने आप तक पहुँचाया। इसी दौरान जो बच्चे थे हमने उनसे भी सवालात किए कि भाई सवाल की जो तैयारी की है वो सवाल क्या क्या है, उसके जवाब क्या हैं। तो आप रिपीट करके देख सकते हैं जब ये यूट्यूब पे आएगा या दोबारा जो है वो टेलीकास्ट होगा। सवाल फिर अपने भी कि ज़ाहिर फॉर्मेट था, तो उस फॉर्मेट से कैसे हम इधर उधर हो सकते हैं, तो फॉर्मेट में हमने सवाल भी ज़ाहिर जनरल नॉलेज से रिलेटेड रखा और कुछ कॉमन सेंस भी ज़रूरी है कि सेंस बहुत एक्टिवेट है। स्टूडेंट हैं जी आज के, बहुत से लोग अपनी अपनी फील्ड में बहुत आगे जा रहे हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट ज़्यादातर हमें मिले आज और उसने सवालात किए। सवाल बहुत आसान से थे कि जी वो कौन सा मुल्क है जिसमें जो है आखिरी के 3 लेटर्स, यानी कि 2 लेटर्स को निकाल दिए तो आखिरी के 3 लेटर्स जो है वो खाने की चीज़ बनती है। तो बाखूबी कुछ स्टूडेंट ने बता दिया कि वो जापान है, जा को हटा दीजिए, पान लगा दीजिए तो काम हो जाएगा। वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर ये एफिल टावर जो है कहाँ, मैंने पूछा कि कहाँ वाक़ है, तो सब ने बताया पेरिस यानी कि शहर, फ्रांस मुल्क है, वहाँ पे ये वाक़ है। वैसे बैरी टाउन में भी है और जगह जगह भी है। वो कौन सी कॉल है जो सवाल किया आपने, वो कौन सी कॉल है जनाब, तो आती तो है पर बात नहीं होती यार, बताएं ज़रा। या तो कोई उठा के देख के साइड कर देता है, अरे यार हमने इनसे बात नहीं करनी, अरे यार ये क्यों कॉल कर रहे हैं इस टाइम, ओहो। तो अब एक ज़माना था सिर्फ टेलीफोन जिसकी कॉल आती है हमें उठानी पड़ती थी, फिर बड़ा मुश्किल होता थी कि उसका जवाब देना। अब ज़माना फिर CLI का एक ज़माना आया, वो एक जिद्दत भी आई और फिर नवंबर अब नाम भी सेव होने लगा, तो जिद्दत भी जिद्दत आती गई और आज हम यहाँ मौजूद हैं। फ़ोन कॉल से पूरी दुनिया में वीडियो कॉल पर बात भी कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, मिलजुल कर रहें, साथ रहें, किसी कॉल है उठा लीजिए तो भाई मिस कॉल है उसका जवाब और कुछ नहीं। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, मेजॉरिटी जो है वो थोड़ी सी इसमें मिक्स हो रही थी, परेशान हो रही थी, लेकिन पहले दूसरा आसानी लोगों ने बताया, लेकिन किसी ने तीसरा बड़ा शहर इस्लामाबाद भी बता डाला। नहीं भाई, फैसलाबाद है, सनती एतबार से भी बहुत बड़ी हैसियत रखता है, अहमियत रखता है और हर शहर ही हमारा बड़ा ख़ास है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान का नाम हर जगह है माशाल्लाह। हॉस्पिटैलिटी की बात की जाए, सकाफ़त की बात की जाए और बहैसियत अल्हम्दुलिल्लाह कायद-ए-आज़म के घर मौजूद और हमें अल्लाह के करम से एक रियासत, इस्लामी रियासत से हम कौम को नवाजा। अल्लाह के करम से परवरदिगार के आज हम सुख का सांस लेते हैं,
सुकून से सोते हैं और हमारे फ़ौज पाकिस्तान जितनी भी हमारी फ़ौज हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, वो हमारी बॉर्डर्स पर रहकर इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं और आप सुकून और चैन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं मज़े से। और नाउमीदी कुफर है, खुदा खासा नाउमीदी ना करें, अच्छी उम्मीद लगाएं और अच्छे गुमान करें, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह को याद करें, फजर में उठ जाइए जैसे कि कहा है, कुरान पढ़ें, अल्लाह को याद करें, इबादत करें और फिर अपने काम पे निकल जाएं। फिर देखें फिर आपके रास्ते कितने आसान होंगे। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें। और दूसरी ख़ास बात, तवक्कल अल्लाह कीजिए, बस तवक्कल अल्लाह कीजिए, फिर देखें सारे काम आसान हैं, पर टेंशन नहीं लेनी। तो खुश रहें, आबाद रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या किसी इवेंट का हिस्सा बने तो अज़हर अली बेग मेरा नाम है, प्रोग्राम हम आप है, City 21 हमारा चैनल है, सोशल मीडिया का ज़माना है, रब्ता कर सकते हैं आप, होंगे आपके दरमियान। पाकिस्तान जिंदाबाद।